नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और राष्ट्रीय लोकदल ने बिजनौर बागपत लोकसभा सीट पर अपने दोनों प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहां राष्ट्रीय लोकदल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और चंदन चौहान जी बिजनौर से प्रत्याशी है। बिजनौर से प्रत्याशी बनाए गए इनके जो दादा है वो भी सांसद थे, इनके पिताजी भी सांसद थे। अब तीसरी पीढ़ी जो है वो बिजनौर में अपने लिए लोकसभा चुनाव यहां पर लड़ने जा रहे हैं और सीधे तौर पर क्या कुछ जो है इनके मुद्दे होंगे और क्या कुछ जो है वो यहां जनता को लेकर इनके विजन है वो समझेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले चंदन जी, आपका बहुत बहुत आपको बधाई। आपको बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल ने आप पर भरोसा जताया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और सर्वप्रथम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का स्मरण करते हुए अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी का, देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस योग्य समझा कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका उन्होंने एक देने का काम किया। अच्छा, आगे मैं सवाल करूंगा, लेकिन आपने शुरुआत में जब कहा आदरणीय मोदी जी, क्योंकि अभी तक आप समाजवादी पार्टी के अलायंस में थे तो अखिलेश यादव जी के साथ में थे। अब एकदम से आप जब गठबंधन बदल रहा है तो क्या, क्योंकि जब आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा अखिलेश यादव जी के अलायंस में लड़ा, अब जो चुनाव है एनडीए के साथ में, पहले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होने थे, अब एनडीए के, इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि कैसा रहेगा इस बार का आपका चुनाव? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और वो पक्ष के नहीं विपक्ष के भी आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। और ये हमारा देश के प्रत्येक नागरिक में उनकी लोकप्रियता और उनका जो करिश्मा है वो आप सब जानते हो, किसी से छुपा नहीं है। तो और जब से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है, एक किसान वर्ग के अंदर और हर वर्ग, हर समाज जो दबा कुचला शोषित समझा जाता था, वो आज कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और उम्मीद करता है कि जिस प्रकार से उनके पूर्वजों को याद करने का काम किया, आने वाले समय में आने वाली नस्लों के बेहतर के लिए एनडीए गठबंधन काम करेगा, ये विश्वास बनने का काम हुआ है। बिजनौर से आपके दादाजी भी एमपी रहे, आपके पिताजी भी, अब तीसरी पीढ़ी, क्या चुनौती आपको लग रहा है कि अब एनडीए के साथ आने के बाद कोई चुनौती सामने दिख रही है? क्योंकि वहां बिजनौर की सीट जो है बीजेपी के लिए कठिन सीट भी मानी जाती है, लेकिन आप अब यहां जब जा रहे हैं, क्योंकि आप उसी लोकसभा में आपकी विधानसभा मीरापुर आती है जहां से आप मौजूदा विधायक भी है। देखिए, काम आसान कभी मुझे मिला नहीं और कठिन मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने आप को चंदन चौहान मान के और उनकी भावनाएं इस बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि पुराना संबंध रहा है। मेरे स्वर्गीय दादा बाबू नारायण सिंह जी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, मोरना विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें मौका दिया जनता ने, पिताजी को मौका दिया, पिताजी को सांसद बनाने का मौका दिया। और आज उसी विश्वास पे एक बार फिर गठबंधन से मौका मिला है। मैं आभार व्यक्त करता हूं शीर्ष नेतृत्व का और मुझे पूरा विश्वास है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की जनता का कि जिस प्रकार से पूर्व में उन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा, आने वाले समय में भी इसी तरह का प्यार, सहयोग और स्नेह मिलने का काम होगा। अच्छा, आप जब इंडिया अलायंस में थे आप लोग, यहाँ ने उस समय आपके मुद्दे किसानों के मुद्दे थे और बेरोजगारी मुद्दा था, अग्निवीर योजना आपने मुद्दा बनाया, किसान आंदोलन आपने, अब किन मुद्दों को जनता के बीच बताएंगे? अब क्या आप? देखिए, किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, दलित समाज, सबकी बात राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से करती आई है और यही सच्ची विरासत चौधरी चरण सिंह जी की है। वो कहा करते थे कि किसान खुशहाल, किसान से खुशहाल देश का रास्ता निकलता है और उसी पे एनडीए गठबंधन चलने का काम करेगा। जब आदरणीय हमारे जयंत चौधरी जी का कुशल युवा नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक्सपीरियंस वाला, उनके तजुर्बे का नेतृत्व, लोकप्रियता का नेतृत्व बढ़ेगा, तो एक जोशीला गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो शुरुआत होगी
वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में 400 प्लस का संकल्प जो एनडीए गठबंधन का है उसे पूरा करने का काम करेगा। किसान कमेरे वर्ग की जब तक खुशहाल नहीं होगा, जब तक देश की तरक्की संभव नहीं है, इससे कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में प्रत्येक मुद्दों पे हम किसानों के साथ हमेशा से खड़े आए हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। अच्छा, जातीय समीकरण की मैं बात करूं, जब अलायंस में थे तो एक जाट, मुस्लिम, दलित गुठजोड़ एक बना था। अब यहाँ एनडीए के आने के बाद में आपको लग रहा है, क्योंकि चुनौती वहाँ कई सारी सामने अभी आपके आएगी, क्योंकि बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी अभी नहीं उतारे हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है वो भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, महत्वपूर्ण ये मुद्दा नहीं है कौन प्रत्याशी है, कौन पार्टी किसे बनाएगी। महत्वपूर्ण ये है कि 36 की 36 बिरादरियों का समर्थन आज एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन के साथ है। और जो बाबूजी की विरासत, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, ये सब मिलके एक बहुत बड़ा एक समीकरण खुद अपने आप में है। और मुझे नहीं लगता कोई चुनौती इसके सामने होगी। पदाधिकारियों की मेहनत, जनता का प्यार, विश्वास और अपने कार्यकर्ताओं और वोटर के स्नेह के ऊपर मैं ये बात जिम्मेदारी से कहने का काम करता हूँ। अच्छा, एक ये भी सवाल कहीं ना कहीं जनता के बीच होगा, क्योंकि एक पुरानी विरासत आपकी बिजनौर में है, तो कहीं जो चुनाव जीतना तो चुनौती है ही, लगता है विरासत बचाना भी चुनौती होगा। देखिए, वारिस सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं होते, बुरे समय के लिए भी होते हैं। जब राजनीति में नहीं थे या जब टिकट नहीं मिला, जब भी वारिस थे, आज मिला है, और उसके वारिस बनने के बाद उस पगड़ी की इज्जत रखना वो बड़ा लक्ष्य माना जाता है, वो बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बड़े मुझे भटकने नहीं देंगे, और उसी अधिकार के साथ सर्व समाज की सेवा, जहाँ आप बैठे हैं बाबू नारायण सिंह जी का चबूतरा, उसी अधिकार के साथ सब लोग यहाँ आते रहेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं जी जान से मेहनत करता रहूँगा। तो वहां चुनाव किसके साथ आप देख रहे हैं बिजनौर लोकसभा सीट पर? चुनाव किसी के साथ नहीं है, खुद से लड़ाई है कि 36 बिरादरी का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद हमें मिले और आने वाले समय में सबसे बड़ी जीत बिजनौर की हो, इस गठबंधन की, इसको सुनिश्चित करना ये लक्ष्य हमारा है। अच्छा, एक बिजनौर में माइनॉरिटी का वोट एक बड़ी संख्या में है और दलित एक बड़ी संख्या में है, क्योंकि अखिलेश यादव जो है हमेशा माइनॉरिटी के वोट को अपने पास लाने के लिए करते हैं। अब एनडीए में आप आए तो लग रहा है कि वो वोट आपके पास आएगा, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव में वोट आपको मिला। वो मैंने जैसे पूर्व में बुलाया, मैं कभी जाति, राजनीति या धर्म की नहीं करता, और जिस योग्य भी हूँ, हर समाज के हर वर्ग की मदद करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि 36 की 36 बिरादरियों का समर्थन एनडीए गठबंधन के साथ है और एक बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलने का काम हो। चलिए, अगर आपको वहां जीत कर जो है जनता संसद तक भेजती है, प्राथमिकता क्या होगी आप लोग? बिजनौर क्षेत्र का विकास, अपने नागरिकों के जीवन में कैसे बदलाव विकास के माध्यम से ला सकें, सकारात्मक राजनीति से ला सकें, युवाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे बढ़ा सकें, इन मुद्दों को लेके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़कों का सुधार, अगले आने वाले समय में कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, कैसे रोजगार बेहतर हो। क्योंकि मुझे याद है आज भी पिताजी ने दोहरीकरण की मांग उठाई थी रेलवे की, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए थे। सेंट्रल स्कूल की मांग एक अभी भी पेंडिंग है वहाँ पे, बैराज पे नए पुल की आवश्यकता है, तो बहुत सारी मांगे हैं। हैदरपुर वेटलैंड्स को कैसे डेवलप करके टूरिस्ट स्पॉट में कैसे वहाँ पे हमारे बाहर के टूरिस्ट आ सकें, पर्यटक आ सकें, जिससे वहाँ की ग्रोथ हो सके। ये सब मुद्दे रहेंगे और इन पे हम सकारात्मक राजनीति करने का काम करेंगे। किसान आंदोलन भी चल रहा है, आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूंगा किसान आंदोलन पर, अगर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी किसानों का मुद्दा जो है इलेक्शन से पहले फिर एक बार गरमाया हुआ है। देखिए, धैर्य की जरूरत है और कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसे टेबल पर बैठ के नहीं सुलझाया जा सकता। किसी भी आंदोलन में हिंसा अगर होती है तो नकारात्मक इफेक्ट उसके पड़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है दोनों पक्ष जब मिलकर बैठेंगे
और तो एक कुछ ना कुछ रास्ता बेहतर निकल के आएगा और सकारात्मक बात हम करते हुए किसानों की जायज़ मांग पूरी होने का काम होगा। अच्छा, गन्ने के भाव की मांग थी और जो पेमेंट की मांग, अब उसको कैसे आप लोग जनता की बात को सरकार तक पहुंचाएंगे? देखिए, अब माध्यम है, पहले भूमिका दूसरी थी हमारी का, अब आज भूमिका दूसरी है हमारी। गन्ने का एफआरपी भी आपको केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया, लेकिन उसका उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब पे तो कोई फर्क पड़ता है, उसका पड़ेगा आने वाले समय में, निश्चित रूप से पड़ेगा। जो आपकी एफआरपी होता है उसका आने वाले समय में स्टेट पॉलिसी पे भी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो निश्चित रूप से फसल कम है, रोग युक्त है और पिछली बार बाढ़ के कारण भी फसल काफ़ी नष्ट हो गई। तो एक जो मिल्स की संभावना थी कि काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे, वो मुझे फिलहाल धरातल पे दिखाई नहीं दे रही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे मापदंड जब तय होंगे तो गन्ने का भाव निश्चित रूप से आपको आगे बहुत अच्छे रूप में बढ़ा मिलेगा। अच्छा, आप विधायक मीरापुर से है, तो संसद जीतेंगे तो विधानसभा से आप फिर इस्तीफा देंगे? क्या व्यवस्था है आपको जानकारी होगी, मेरे से अच्छी जानकारी है। आप दोनों में से क्या पसंद करेंगे? जो लक्ष्य पार्टी हमेशा देती है मैं उसे पूरा करने का प्रयास करता हूँ। आज लक्ष्य बड़ा है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके चैनल के साथ साथ बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक जनता का मुझे उम्मीद है सहयोग मिलने का काम होगा। मान के चले कि अब उपचुनाव भी होगा आपकी सीट पर फिर? आपका लक्ष्य क्या कहता है ये तो आप बताएंगे, समय बताएगा, आने वाला जनता बताएगी, जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चंदन चौहान जी थे हमारे साथ, राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं और सीधे तौर पर बिजनौर में अब एक बड़ी चुनौती उनके सामने कहीं ना कहीं अब सामने दिखाई भी देगी, क्योंकि जब वो इंडिया अलायंस के साथ थे तो जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं उनके साथ अलग तरीके से था, और एनडीए के साथ अब जो क्या वो वोट बैंक है या उनका निजी वोट है वो एक साथ आएगा, और क्या चुनाव में उनके सामने चुनौती होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी दीपक के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।